हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फोर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 318 के शुरुआत में हमें हुआंग के सपोर्ट को दिखाया जाता है, जो कि नियली और उसके दोस्त पर प्रेशर डाल रहा था। फिर जियायू सोचता है कि वह रियल में डेस्टिनी वाले कई पावरफुल पीपल को जगह ढूंढने के लिए लेकर आया है। यदि मैं रियल में एक्शन करना चाहता हूँ तो मैं उनसे निपटने में एबल नहीं हो सकता हूँ। क्या कोई काउंटर मेजर्स है? उसके बाद नियली हंसते हुए बोलता है कि क्या यही वन मूव है जो तुम पीपल कर सकते हो? यह एक चाइल्ड से फाइट करने जैसा है। अगर तुम मुझे पंच मारोगे तो मैं भी तुम्हें पंच मारूंगा। यह कितना बचकाना है। फिर हुआंग सोचते हुए बोलता है कि वह अभी भी जोर से बात कर रहा है। फिर जोश में आते हुए बोलता है कि तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? यदि तुम नहीं जानते कि कुछ कैसे करना है तो प्लीज मुझे लेकर जाओ। फिर हुआंग अपने सपोर्टर से बोलता है कि मैं 3 अभी तक डेस्टिनी के दायरे तक भी नहीं पहुंचे हैं। तुम्हारी इतनी सेम असनस की क्रेज कैसे हुआ? अगर मैं तुम्हें आज नहीं ले जा सका तो अब से मैं तुम्हारा नाम पीछे की ओर लिखूंगा। थोड़ी देर में एल्डर आते हुए बोलता है कि मुझे डर है कि तुम इन तीनों पीपल को नहीं ले जा सकते। एल्डर की बात सुनकर हुआंग गुस्से से बोलता है कि मैं आज उन्हें ले जाऊंगा। रोकने की हिम्मत कौन करता है? दोनों एल्डर गुस्से से बोलते हैं कि मास्टर हु, हम इस तियानलिंग पीरियड में आपके बैड बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करेंगे। जैसे ही हुआंग पीछे की ओर घूमकर एल्डर को देखता है, वो बहुत डर जाता है। फिर बड़े मूछ वाले एल्डर बोलते हैं कि ये 3 स्टूडेंट हमारे तियानलिंग एकेडमी की यंग जनरेशन के ब्रिलियंट हैं और कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उन्हें तियानलिंग यान लॉ इन्फोर्समेंट हॉल द्वारा कनिष्ठ किया जाना चाहिए। मास्टर हु भी तियानलिंग यान के स्टूडेंट है, चाहे अभी या फ्यूचर में। तियानलिंग यान के रूल का फ्लैग्रेंट वायलेशन करने का साहस कौन करेगा? क्या यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमें पनिशमेंट का उपयोग करना चाहिए? एल्डर की डांट को सुनकर हुआंग मुंह लटकाकर बोलता है कि स्टूडेंट को एहसास हुआ कि वह रॉन्ग था। हुआंग को उदास देखकर पिया उसको परेशान करते हुए बोलता है कि कौन से तुम अपना नाम उल्टा कैसे लिखते हो? जनरल इन। यह सब देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। फिर हुआंग चीखते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इजी नहीं बनाऊंगा। स्पेशल जब तुम डेस्टिनी के दायरे में पहुंचते हो तो तुम तियानलिंग यान से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। अदरवाइज हमें बाहर जाने दो और एक एक करके मारने दो। हुआंग की धमकी सुनकर नियली नाटक करते हुए एल्डर का नाम पुकारता है। फिर एल्डर्स भी हुआंग को घूरने लगते हैं और यह देखकर हुआंग भी घबरा जाता है और तुरंत निकल जाता है। हुआंग को भागने का स्पीड देखकर नियली सोचता है कि डेस्टिनी तक पहुंचने के बाद डेस्टिनी की सोल को सोल में हैंड ओवर कर दिया जाता है, इसीलिए डेथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें फाइट करना है तो आओ फाइट। बहुत दिन हो गया है हमारे फाइट करने को। डर सीरियस फेस बनाकर बोलता है कि एकेडमी में यदि तुम प्रैक्टिस पर ध्यान कंसंट्रेट करते हो तो तुम ट्रबल पैदा करोगे और डिस्टरबेंस फैलाओगे। यदि फ्यूचर में तुम इतना प्राइड करने का साहस करोगे फिर उसे तियानलिंग यान से एक्सपेल होगा। लुपिया एल्डर की बात से चिढ़ते हुए बोलता है कि एल्डर मुझ पर अनफेयर एलिगेशन लगाए गए हैं, उन्होंने ही मुझे भड़काने की कोशिश की थी। फिर एल्डर बोलते हैं कि हमिंग बर्ड बिना छेद या सीवन के एग को नहीं काटती है। यदि तुम सफरिंग नहीं करते हो तो अकारण संकट तुम्हारे पास क्यों आएगा?
लूपिया अजीब सा शक्ल बनाकर बोलता है कि आखिरकार इस एल्डर को सही या गलत का फर्क क्यों नहीं पड़ता है। फिर लंबे मूंछ वाले एल्डर बोलते हैं कि तुम तीनों में काफ़ी गुड टैलेंट है और कहा जा सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, इसीलिए हमें लो प्रोफाइल रहना चाहिए। लॉन्ग यान फैमिली और हु फैमिली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ह्यूमिलेट कर सकते हैं। उनसे फाइट की ट्रबल क्यों उठाया जाएगा। एक छोटी सी लीक एक बड़े जहाज को डुबा देगी। तुम्हारे फ्यूचर में और अधिक टॉलरेट होना चाहिए। एल्डर की बात सुनकर नियली हैरान होते हुए बोलता है कि दो एल्डर्स को उनके गाइडेंस के लिए थैंक्स। हम नेचुरल रूप से परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मुझे परेशान करने पर जोर दे, हम सिर्फ पेशेंस नहीं रख सकते, अदरवाइज वो केवल इनका फ़ायदा उठाएंगे। नियली की बात सुन के दोनों एल्डर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि जीनियस पीपल रियल में ब्रिलियंट होते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें बिल्कुल भी राजी नहीं किया है। फिर जियायू बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें अपना बचाव करने का अधिकार है। आज हुआंग और अदर पीपल हमें ले जाना चाहते थे यदि दोनों एल्डर नहीं आए होते, लेकिन मैं नहीं जानता कि रिजल्ट क्या होगा। हम इस तरह की व्यवहार अब और कैसे सह सकते हैं। उसके बाद पहले एल्डर बोलते हैं कि यदि कोई आपके लिए ट्रैवल खड़ी करने पर आ रहा है, हम नेचुरल रूप से इसे हल करने में आपकी सहायता करेंगे। एल्डर की बात सुनकर नियली हैरान होने का नाटक करता है। यह देखकर एल्डर को भी कुछ गड़बड़ लगता है। फिर पहले एल्डर बोलते हैं कि लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अपनी एनर्जी डार्क ब्लाइंड कलह में बर्बाद ना करें। हमें डिवाइन विंग सेट के कई एनिमी हैं और आप यंगेस्ट को और अधिक एजुकेट होना चाहिए। यह देखकर नियली बोलता है कि चूंकि ऐसे एल्डर हैं जो हमारे लिए खड़े होने को तैयार है, उन पीपल के साथ कौन समय बर्बाद करना चाहता है। फिर दोनों एल्डर उड़कर जाते हुए बोलते हैं कि फिर मैं देखूंगा कि तुम कैसे डिस्प्ले करते हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और मांगा फोर्स को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कुछ सजेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।